भाइयों, फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल डिग्री की कसम फ्रेंड्स पे। मेरा नाम है विश्वास, जो कि करने हो गया आप सबको विश्वास। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आज। अब तो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हो, कर तो लेते हो ना, तो छोड़ क्यों देते हो? चलिए इस मैटर पे आगे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यार, जो होटल मैनेजमेंट का जो रियलिटी है और जो एक्सपेक्टेशन है, वो कभी ना कभी अनमैच करता है। हम सब लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है होटल मैनेजमेंट करने का, और होटल मैनेजमेंट कॉलेज जाने का, अलग अलग घूमने का, फिरने का, ये वो प्लान। लेकिन जब हम कॉलेज पहुंचते हैं ना, तब ये बिल्कुल हमारा जो माइंड था ना, माइंड सेटअप था जो घर से करके आए थे, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल चेंज। कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या सोच के आए थे और क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, बिल्कुल घबराइए मत, ध्यान से वीडियो देखिए। आगे जाके बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो पे। देखिए, सबसे बड़ा एक मुश्किल काम होता है, पता है, होटल मैनेजमेंट पे इंटर्नशिप जो होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटी। तो आप सब लोगों का पता है, ये जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है, ये सब छोड़ के क्यों जाता है, भाग के क्यों चला जाता है? पता है आप लोगों को? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वजह से। हाँ, क्योंकि सबका एक थॉट है ना पहले से, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है बहुत काम करवाता है, बहुत कुछ करवाता है, जो सब हमसे नहीं होगा। भाई क्यों, क्यों नहीं होगा? हम भी इंसान है, अब भी इंसान है, जैसे हमसे हो पाया, आप लोगों से क्यों नहीं हो पाएगा? चलिए, इसका ऊपर आज वीडियो बनाया मैंने, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर, कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है। तो मेरा ऐसे कि मेरा काफ़ी सारे बहुत दोस्त थे, तो मैंने उससे छोटा छोटा वीडियो लिया उन सब दोस्त से, और पार्ट पार्ट में मैंने रिलीज़ करूँगा उस सब वीडियो को। तो पहले आप सब लोगों का जो थॉट है वो थोड़ा सा मैंने क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एक लाइव सेशन रखूँगा आप सब लोगों के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा डे बाय डे। पहले तो मेरा एक दोस्त है, प्रकाश कुमार मंडल, वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किए विवेंता बाय ताज, बेंगलोर। तो पहले उनसे मिलिए एंड उनसे सुनिए उनका एक्सपीरियंस। फिर मैं अगला आगे जाके दूसरा वीडियो बनाऊंगा दूसरे एक दोस्त के ऊपर। तो पहले सुन लीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जो मैंने आपको बता चुका था पिछले से पिछले वीडियो में, जो एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो और एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वही वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत दिनों बाद। तो है आईटी पे, जो आईटी पे हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या क्या रूमर्स हम लोग सुने हुए हैं। कि जब हम लोग कॉलेज गए थे तो कुछ सीनियर्स बोलते कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 24 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे काम करवाएंगे, और क्या बोलते बहुत छुट्टी नहीं मिलेगा, ये नहीं तो वो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रूमर्स था। और कुछ रूमर्स एग्जैक्टली वो सही था, क्योंकि उन लोग मेरे सीनियर जो है वो आईटी करके आए थे, तो कुछ रूमर और कुछ डराने का भी कोशिश किया गया था। लेकिन इतना जो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली सब कुछ रहता है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, तो मैं वो सारा चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। और कुछ ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा मेहनत होता है, स्टार्टिंग है, हम लोग कभी होटल लाइफ देखे नहीं है, और क्या होता है नहीं होता है होटल लाइफ, होटल का बैक एरिया क्या है नहीं है, ऐसा कभी हम लोग हाँ, होटल बेशक हम लोग होटल में गए हैं, खाना खाया, पता है हम लोग को होटल क्या होता है, बट ये नहीं पता कि होटल के पीछे क्या होता है, बैक एरिया में क्या होता है। तो वो हम लोग करते हैं उस टाइम। तो जैसे कि हम लोग का चारों डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हम लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है कि हाँ, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे। अगर मैंने फूड एंड बेवरेज चूज़ किया है, तो क्या मेरे लिए वो सही है या नहीं, ये एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा आईटी का परफेक्ट क्या होता है, आईटी और क्या करना पड़ता है, क्या रूमर्स था, क्या नहीं है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये इस बार, जो कि आईटी पे है, और आईटी में क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहला दिन क्या हुआ था। सबसे पहला दिन जब हम लोग गए थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद आपको होटल दिखाया जाएगा कि होटल कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे रूम्स है, कहाँ पे फ्रंट ऑफिस क्या बोलते हैं लॉबी है,
और तो सारा ये सब बताया जाएगा आपको होटल के बारे में। उसके बाद आपको डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपको हाउस कीपिंग में जाना है कि कहाँ पे जाना है, आपको फ्रंट ऑफिस में जाना है कि किचन में जाना है कि F&B में जाना है। तो मुझे सबसे पहला हाउस कीपिंग मिला था। और आपको बता दूँ, मेरा जो IT हुआ था वो विवांता बाय ताज बेंगलोर, जो कि 5 स्टार होटल है और वो एक ताज का चेन होटल है। तो सबसे पहला दिन जो मेरा था वो मेरा लगा हाउस कीपिंग में। तो हाउस कीपिंग में लगने के बाद अब मैं सबसे पहले ये हुआ कि मुझे GRA के साथ मुझे लगा दिया गया कि हाँ आप इनके साथ रहोगे, आपको ये गाइड करेगा। चलिए, तो उनके साथ हम गए और जाने के बाद वो सारा चीज़ एक प्रोसीजर सारा प्रोसीजर बताया जाता है कि हाँ ये करना है, वो करना है। उसके बाद आपको जैसे रूम क्लीनिंग में सबसे पहला क्या किया जाता है, और गेस्ट कुछ रिक्वेस्ट किया गया तो आपको गेस्ट को कैसे क्या देना पड़ता है, कैसे रिक्वेस्ट लेना पड़ता है, तो इस सब के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला ये हुआ, जो जैसे रूम में एंट्री करते हैं तो अगर गेस्ट है या नहीं है, अगर है तो कैसे क्लीनिंग करना पड़ता है, नहीं है तो कैसे क्लीनिंग करना पड़ता है। तो ये सब के बारे में सिखाया गया। और आपको गेस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुनने में बहुत बुरा लगता है कभी कि हाँ पहला दिन 2 दिन 3 दिन बुरा लगता है करने में, WC क्लीनिंग करना पड़ता है या नहीं। तो मैं बता दूँ, करना पड़ता है और आपको करना पड़ेगा WC। हाँ, अगर आपका GRA के ऊपर है, अगर आप GRA के बोलेंगे नहीं मुझे WC क्लीनिंग नहीं करना है, मुझे बेड बनाना है, ये बनाना है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया, आपको काम अच्छा में जैसे कि 10 दिन काम किया, आपको पता चल गया क्या करना है, तो आपको 1 रूम दिया जाएगा, 2 रूम दिया जाएगा, 10 रूम दिया जाएगा कि हाँ आप अकेला क्लीनिंग करो। तो ऐसे सिखाएगा तो उस टाइम आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा WC। तो माइंड में ये नहीं रखना है कि मुझे WC क्लीनिंग करना पड़ेगा, ये कभी माइंड में नहीं रखना है। क्योंकि आपको अगर हाउस कीपिंग में इंटरेस्ट है तो क्या 2 साल के बाद आप एक अच्छे प्लेस पर रहोगे, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा, तो आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ 2 साल करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे जैसा कि फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते हैं, चलो ट्रेनिंग तक है, ट्रेनिंग तक मैं कर लेता हूँ, क्या हो गया, कर लें। ये माइंड सेट आपका होना चाहिए, एक ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए कि हाँ कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है, ये सब कर लेते हैं, 2 वीक्स है, 4 वीक्स है, चलो कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही मेरा हाउस कीपिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा था किचन। तो किचन में मुझे मिला कॉन्टी, और वो भी एक लाइव किचन था, और उसके साथ चाइनीज़ और इंडियन किचन, ये दोनों भी थे। जो मेनली ब्रेकफास्ट के लिए इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सब था मेन उनका, जो एवरीडे डिश में था ही, मतलब एवरीडे ब्रेकफास्ट में वो रहना ही रहना है, तो वो रहता था। प्लस था एक पेंट्री था जिसमें सारा फ्रूट्स आइटम था, तो उसमें एक ऑलरेडी था, तो मुझे उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन मुझे चाइनीज़ और इंडियन भी देखना पड़ता था। और कुछ जैसे चाइनीज़ का शेफ़ हो गया, हाँ मुझे गार्लिक चॉप करके देना है, तो मुझे एक परफेक्ट टाइम नहीं देगा कि हाँ आधे घंटा मुझे गार्लिक चॉप करके दे दो, तो मैं उसको फाइन चॉप करके दे दूँगा, या कुछ भी जैसे वो मांग रहे हैं। अगर फिर उसके बाद जैसे चिलीज़ हो गया, उसके बाद ऑनियन हो गया, ये सब सारा चीज़ लेके रखना, स्टोर रूम से कैरी करके लाना, ये मेरा डेली बेसिस पे एक दिन का क्वांटिटी में अंडे का यूज़ 300 to 500 था। तो वो मुझे अगर कल सुबह ज़रूरत है तो आज रात में जाने से पहले, जैसे मैं 9, 10, 11 जब भी मैं जाता हूँ उससे 1 घंटे पहले, मेरा ये मतलब जाने से पहले 1 घंटे पहले मुझे क्या है कि 1 घंटे सारा चीज़, मतलब कल के लिए मुझे सारा मिज़ा रेडी करना है, कल मुझे भागना ना पड़े कि अगर हाँ कि मैं जैसे ऑमलेट बन रहा है उसी टाइम अंडा हो गया ख़त्म, तो क्या होगा फिर उस टाइम? तो उस टाइम तो आप शेफ़ से जाओगे तो शेफ़ गुस्सा करेंगे। तो आपको वो लेके रखना पड़ेगा कि हाँ 300 to 5 आपको शेफ़ बताएगा कि कितने पीस लेके आना है, वो ऑर्डर ऑलरेडी दे देगा, आपको जाना है लेके स्टोर से आना है और बुचरी जाके आपको सामान सब लेके आना है, बस यही काम रहता है और कुछ नहीं। और उसके बाद आप मिज़ा रेडी करो, ऑमलेट का मिज़ा, और जो ऑर्डर आते हैं लंच टाइम में जो ऑर्डर आते हैं उसके लिए। और कभी मतलब रेस्टोरेंट ओपन था 24/7 ओपन रहता है वो रेस्टोरेंट, तो उसमें आपको ऑर्डर लेना पड़ता था, तो इसीलिए तो। लेकिन हाँ किचन में नाइट शिफ्ट नहीं था हम लोग का, किचन में नाइट शिफ्ट नहीं था, तो बस यही था। और उसके बाद मेरा तो एक सबसे लंबा टूर था, जो टूर क्या बताऊँ, एक लंबा दिन था मेरे लिए, जो मैं सुबह 7 बजे आया और मैं रात को 1 बजे गया, अब फिर सुबह मुझे 7 बजे आना पड़ा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा किचन में सबसे ज़्यादा टाइम किचन लिया था, जिसमें मुझे 14 घंटा 15 घंटा लेना, मतलब 14-15 घंटा मुझे करना ही है। मैंने कभी भी 12 घंटा करके नहीं किया। मैं 7 बजे आया तो हार्डली मैं 9
9:45 या 9:25 के बीच में मैं निकला था। तो नाइट शिफ्ट लगाने के बाद तो चलो सीख तो मिल जाएगा आपको फ्रंट ऑफिस में। उसके बाद जो था मेरा जो एफ.एन.बी में लगा। एफ.एन.बी में ओनली 1 वीक मैंने किया और उसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें भी ख़राब नहीं था क्योंकि सुबह 7 बजे आओ, मेरा ब्रेक शिफ्ट था, सुबह 7 बजे आओ, फिर 1 बजे चले जाओ, फिर शाम के 7 बजे आओ, फिर रात के 10, 11, 12 बजे तक चले जाओ। तो इसमें भी थोड़ा लंबा था ये भी, हाँ, लेकिन ब्रेक शिफ्ट से अच्छा मुझे लगा कि डायरेक्ट शिफ्ट तो 7 to 7 था, वो सबसे बेस्ट था। जाओ 7 बजे जाओ, 7 बजे रहो, अपना लाइफ थोड़ा सा जी पाता था। लेकिन अगर ऐसा है कि ब्रेक शिफ्ट में आप ना सो पाओगे सही से, ना कुछ कर पाओगे। और मैं काम बता रहा हूँ उसमें, तो उसमें काम क्या था, वाइपिंग करना था हम लोग को कि क्या सारा कटलरी, क्रॉकरी, सारा वाइपिंग, मिज़ा हम लोग का हमेशा रेडी होना चाहिए था। जैसे अगर 7 बजे 8 बजे से हम लोग का अगर 7:30 बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट है, तो 7 बजे आके 15 से 20 मिनट में सारा वाइपिंग, ग्लासवेयर, कटलरी, क्रॉकरी, पूरा सारा वाइपिंग करके रखना, जूस ग्लास सारा वाइप करके सेटअप लगाना पड़ता था बुफे। उसके बाद आपको वाइपिंग होने के बाद जो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ उसका सारा लाओ, फिर से जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग करने कैस्टे वाले क्लीनिंग करके देंगे, फिर इसको वाइप करके फिर से लंच के लिए रखो। लंच होने के बाद फिर से इसको क्लीनिंग करने के बाद फिर से वाइप करो और डिनर के लिए रेडी करो। ये डिनर के लिए रेडी करो, बुफे तैयार करो, बुफे क्लीन करो, बुफे में पानी डालो, ये वो बहुत काम था। उसमें भी काम ये है कि एफ.एन.बी में हमेशा आप बिज़ी रहोगे। अगर आप 10 घंटा काम करें तो 10 घंटे आप बिज़ी रहोगे, ये 100% श्योर है। कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, आप खाली नहीं बैठ सकते। ये सबसे एक हाँ हैवी काम है इसमें भी, लेकिन टेंशन नहीं है, मज़ा आता है इसमें भी। और जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एफ.एन.बी है उसके लिए तो बहुत मेहनत है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा अगर लाइन में आ चुके हैं तो। उसके बाद मेरा था IRD, तो इन रूम डाइनिंग इसे कहते हैं, जिसमें रूम में लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, जो रूम में देना पड़ता था। तो IRD का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसका भी काम 8 घंटे 9 घंटे मैंने किया, 10 घंटे भी किया। जब जैसे कि अगर मेरे साथ में काम IT वाले हैं उसका ऑफ रहता था, तो मुझे 12 घंटा 13 घंटा भी काम करना पड़ता था उससे। तो आप उसमें उतना टेंशन नहीं था, फ्री है आप, फ्री लोग। हाँ, कभी से ब्रेकफास्ट टाइम में आप थोड़ा सा बिजी हो जाओगे, फिर जब लंच टाइम में उतना टेंशन नहीं रहता था, लंच सब नॉर्मली करके आते थे। और मेन टेंशन था रात में 8 बजे से लेके आप 11 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो IRD में। भाइयों, आप सब लोग सुन लिए हो कि एक्चुअली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, क्या सुनना भी पड़ता है। तो इसके लिए ये नहीं कि आप छोड़ के चला जाओ, है ना, अपने आप को एक्सपोज करो। मैं वीडियो आगे अगर ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं तक एंड करना चाहता हूँ मैं अपने वीडियो को। और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दूँ आप, शायद आप लोगों को तो ये लगे ज्ञान तो क्षमा मांगता हूँ, अगर नहीं लगे ज्ञान तो वीडियो को आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वो घंटी वाला वो भी कर दीजिए, और ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।